सरकारी आदेश का पालन न करने की सूरत में शिक्षा विभाग ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत जारी ट्रांसफर ऑर्डर्स का पालन नहीं करने के लिए 176 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। ये कार्रवाई प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई मानी जा रही है। खबर आ रही है छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग से, जहां सरकार ने युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत ट्रांसफर ऑर्डर जारी किए थे, मगर शिक्षकों ने इन आदेशों का पालन नहीं किया। लिहाजा विभाग ने कार्रवाई करते हुए साफ संकेत दिए कि प्रशासनिक कामों में लापरवाही और आदेशों की अनदेखी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नई जगहों पर ज्वाइनिंग ना देने की वजह से प्रदेश भर के 176 शिक्षकों को एक साथ निलंबित किया गया है। प्रदेश में शिक्षकों की कमी को दूर करने और छात्र शिक्षक अनुपात को बैलेंस रखने के लिए सरकार ने युक्तियुक्तकरण फॉर्मूला अपनाया था। इस फॉर्मूले के तहत कुल 15,310 शिक्षकों के ट्रांसफर ऑर्डर्स जारी हुए थे, लेकिन इनमें से 303 शिक्षकों ने निर्धारित तय समय सीमा यानी 25 अप्रैल बीत जाने के बाद भी नई पोस्टिंग वाली जगहों पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया। लिहाजा उन्हें चेतावनी दी गई, लेकिन ये शिक्षक फिर भी नहीं चेते और आखिरकार लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई ने सख्त रुख अपनाया और जिला स्तर पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। विभाग की इस कार्रवाई से शिक्षा जगत में हड़कंप मच गया है। अब आपको बताते हैं कि सबसे ज्यादा सस्पेंशन किस जिले में हुआ है और जिलेवार आंकड़े क्या कहते हैं। सबसे ज्यादा कार्रवाई कांकेर जिले में हुई है, जहां सर्वाधिक 72 शिक्षकों को निलंबित किया गया है। अब दीगर जिलों के हाल देखें तो बस्तर संभाग के कोंडागांव में 23, सुकमा में 9 और बस्तर जिले में 3 शिक्षकों को सस्पेंड किया गया है। सरगुजा संभाग के बलरामपुर में 24, सरगुजा में 10 और एमसीबी में 5, रायपुर में 3, रायगढ़ में 4, दुर्ग में 2 और कबीरधाम में 2 शिक्षक निलंबित हुए हैं। दूसरी बात यह है कि अब सिर्फ निलंबन ही नहीं बल्कि विभाग ने आर्थिक और कानूनी मोर्चे पर भी सख्ती दिखाई है, जिसके तहत कुल 14 शिक्षकों की सैलरी तत्काल प्रभाव से रोक दी गई है। इनमें अकेले कोंडागांव जिले के 12 शिक्षक शामिल हैं। 48 शिक्षकों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है। इनमें जांजगीर चांपा में 70 मामले, बेमेतरा में 6 मामले और कबीरधाम में 7 मामले खास हैं। इन शिक्षकों को औपचारिक आरोप पत्र यानी चार्जशीट भी थमा दिए गए हैं। यानी सारा खेल युक्तियुक्तकरण फॉर्मूले के बाद शुरू हुआ और अब तक विभागीय कार्रवाई के बीच कई शिक्षकों ने कानूनी रास्ता भी अपना लिया है। डीपीआई के रिकॉर्ड के मुताबिक करीब 1 दर्जन से ज्यादा शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। रायगढ़ और मोहला मानपुर जैसे जिलों में कुछ शिक्षकों को कोर्ट से स्टे भी मिल चुका है, जबकि सक्ती जिले में 7 मामलों पर फिलहाल सुनवाई जारी है। स्कूल शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई ने यह साफ कर दिया कि सरकार अब शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कड़े निर्णय लेने से पीछे नहीं हटेगी। एक तरफ विभाग अनुशासन बनाए रखने पर अड़ा है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षक संघ और कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ये मामला आने वाले दिनों में और तूल पकड़ सकता है। फिलहाल 303 में से बाकी बचे शिक्षकों पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।